जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आजकल एक ये बड़ा बवाल उठा हुआ है पठान फ़िल्म को लेकर के। कह रहे हैं कि भाई इसका बॉयकॉट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बॉयकॉट क्यों कर रहे हो? मैं बॉयकॉट करने के पक्षधर हूँ और सिर्फ़ ऐसे ही फालतू की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा हिंदूवादी हूँ या किसी किसी को प्लीज़ करने के लिए बात मैं कह रहा हूँ। आजकल मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें लिख रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, गलत हैं। उनका कहना है कि ये जो गाना है पठान का बेशर्म रंग, ये बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर देखा जा चुका है, यूट्यूब के ऊपर कितने पता नहीं लाखों बार जो है देखा जा चुका है, ये लोग बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जो है कितनी बार देखा गया है। लेकिन वो मुझसे यही पूछ रहे हैं कि जब ये इतना गाना बेकार है तो इसको 10 लाख लोगों से ये जितने भी लाख लोगों से ज़्यादा लोग इसको क्यों देख रहे हैं? कुछ गाना अच्छा है इस वज़ह से देख रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं ज ज़रूर उनसे जवाब देता हूँ कि जो जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, वो भी आप ये मान कर के चलिए कि अगर 80 करोड़ जो है हिंदू जनता है इस देश के अंदर, तो उसके अंदर 8 लाख लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो राष्ट्रवादी होंगे, कई लोग होंगे राष्ट्रवादी होते हैं, लेकिन वो लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं और जो 80 करोड़ हम लोग पॉपुलेशन लेते हैं, वो पॉपुलेशन जो होती है वो बच्चों की भी होती है, औरतों की भी होती है, जो ये सब सोशल मीडिया में नहीं होते हैं, जो इन सब चीज़ों के अंदर उनको उनका ध्यान नहीं होता है, वो किसी और काम में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो उनमें से सब चीज़ों को माइनस कर लिए तब भी 8 लाख लोग तो होंगे जो इस तरीके की चीज़ों को देखते होंगे, समझते होंगे और इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते होंगे। तो उनमें से मैं मान लेता हूँ चलिए कि आप लोग कुछ लोग होंगे जो केवल विरोध के वजह से विरोध कर रहे हैं। अब जब विरोध का स्वर उठ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो समझदार राष्ट्रवादी होगा, वो पहले उस चीज़ को देखेगा कि बॉयकॉट करने के लायक है या मैं किसी के जाल में फँसने जा रहा हूँ। तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग भी जो है वो उन चीज़ों को देखते हैं और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसको व्यू मिल जाएगा। तो इससे आप नहीं बच सकते हैं कि इसको इतने सारे व्यूज़ क्यों मिले हैं। इस गाने के अंदर देखिए तो साफ-साफ मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बता चुका हूँ लोगों को कि भाई इसके अंदर कोई गाने में जो कैची लाइन है इसकी वो जो है किसी पुराने गाने से उठाई गई है और जो इसके अंदर म्यूज़िक दिया गया है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो नेचुरली हर डीजे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है बजा रहा है। तो म्यूज़िक भी जो जिन्होंने दिया है उन्होंने कोई इसके अंदर ऐसा अनोखा म्यूज़िक नहीं दिया। ये चोरी का गाना हो गया, मतलब चोरी चोरी की आपकी कैची लाइन हो गई और चोरी की म्यूज़िक हो गई और उसके अंदर बाद में जो बाकी सब चीज़ें भी उसके अंदर डाली गई हैं, तो वो कविता के तौर पे कोई बहुत सुंदर कविता तो बनी नहीं है। अब मेरा जैसे ही मैं आपको ये बात बताऊँगा वैसे ही आप जाएँगे और यूट्यूब के ऊपर वगैरह जहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप ये गाना सुनेंगे और जैसे ही आप सुनेंगे उसको एक क्लिक और मिलेगा। उससे कहा जाएगा ये लीजिए अब तो साहब ये तो पहले 2 लोगों का व्यू था, आज 20 लोगों का व्यू हो गया। तो भाई 20 लोगों का व्यू इस तरीके से ही हो रहा है कि एक से दूसरे तक के बात जा रही है और ये इस तरीके से इसका व्यू उसमें जनरेट हो रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं इसके बारे में जो मेरे मुसलमान दोस्त, नहीं कहता हूँ मैं उनको अब, सीए के बाद मैंने उनको दोस्त कहना छोड़ दिया है। तो जो कुछ मुसलमान हैं वो मेरे मेरे सोशल मीडिया में मुझसे ही बहस में जब आते हैं तो ये बात करते हैं कि खजुराहो की मूर्तियाँ भी नंगी दिखाई गई हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जो है वो खजुराहो की मूर्तियाँ मध्य प्रदेश के अंदर हैं तो उसको क्यों नहीं जो है ढकवा देते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो चाह रहे हैं उसको बुर्का पहना दिया जाए। तो ये भी ऐसा बेवकूफ़ी का जो है सवाल है कि मैं यही उन लोगों को अच्छा है जो वो मेरे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि इतने बददिमाग दोस्त मुझे चाहिए भी नहीं। ये मैं उनको जो जवाब देता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में पर्दा और ये सब जितनी भी चीज़ें आज आज देख रहे हैं आप, इस तरीके से ढकने की कोई हम लोगों को प्रूफ़ नहीं मिलते हैं। वो सोने से ही अपने आप को
इतने हम लोग इससे बलवान थे सोने से, कि सोने के आभूषणों से ही हम लोग ढक जाते थे। खैर, तो अब और दूसरी बात जो मुझे मुझे इस बात में लगती है कि क्यों पुराने मंदिरों में इस तरीके से जो मूर्तियाँ हैं, उनको कपड़े नहीं पहने हुए हैं, उसकी वजह ये है कि हिंदू जितना भी है, वो एक मर्यादित अपने बाउंड्री के अंदर रहता है। उसको मालूम है कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, क्योंकि यहाँ पे एक शादी करने का प्रावधान है और वहाँ पर जो है कई शादियाँ करने का प्रावधान है। इसमें पता नहीं होने पाता है कि कौन किसकी लड़की है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है। उलझ के बच्चे उसके अंदर रह जा रहे हैं। तो हमारे कल्चर में ये सिस्टम है ही नहीं कि बाप और माँ का पता ना चले और बाप जो है बेटी का शोषण कर ले। यहाँ तक कि बेटी का शोषण करता है, बेटे का भी शोषण कर लेता है। क्योंकि इनके अंदर तो जो भी इनको गड्ढा दिखता है, उस गड्ढे में उनको वही चीज़ नज़र आती है और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, चाहे वो उसकी मवेशी हो। मवेशी से मतलब मेरा है कि जो जो उनको उनके पास बकरियाँ होती हैं, है ना? या छोटे ऊँट-ऊँटनियाँ हो गईं, इस तरीके से जो भी उन लोगों के हाथ में चीज़ आ जाए, तो उनको उसमें दिमाग केवल इतना ही चलता है। जबकि हिंदू आदमी इस तरीके की जो है मर्यादा में अपने रहने वाला है, वो इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ता है। तो ये जब से लेके ये आक्रांता आए हैं, तभी से लेकर के हमें अपनी बहू-बेटियों को ढकने की ज़रूरत आन पड़ी है। अदरवाइज़ जो है बहू-बेटियों को हमको ढकने की जो है कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें अपनी मर्यादा के बारे में जानकारी है। हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये सब आक्रांताओं की वजह से ही सारा कुछ हुआ और उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि तो इस बारे में अभी ये नहीं जानकारी हो पा रही कि उत्तर भारत की वेशभूषा क्या थी। जबकि साउथ के जो मंदिर हैं वो अभी तक के बहुत साफ-सुथरे अच्छे से रखे हुए हैं, उसके अंदर हमारी वेशभूषा पता चल रही है, जिसके फ़ोटो ये लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं और जो मुद्दे इसमें चल रहे हैं कि बॉयकॉट जो है वो एक किस्म का हेट मॉडल जो है बन गया है। इस हेट मॉडल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ख़ास तौर से टीवी वालों को और बाकी लोगों को जो इस तरीके की विरोध करने वाली छोटी-छोटी सेनाएँ गठित होती हैं, उनको जो है वो ख्याति मिल जाती है। ये सब बातें भी उभर कर के आ रही हैं। देखिए, बिज़नेस जो है हर चीज़ से हो सकता है। लोग कहते हैं कि जुआ खेलना मना है, लेकिन जुआ आप किसी चीज़ से भी खेल सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो जुआ खेलते थे, तो एक तार के ऊपर अगर कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो एक एक जना कहता है कि ये 3 मिनट के अंदर उड़ जाएगी, एक जना कहता है कि 1 मिनट के अंदर उड़ जाएगी। इसके ऊपर उन लोगों की बाज़ी लग जाती है। तो जुआ अगर जिसको खेलना होगा, जिसको बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस इसको जुए को आप बिज़नेस भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है ये व्यवसाय नहीं है। कैसीनो वगैरह भी पूरे दुनिया भर में जो चल रहे हैं, वो सारा ही का सारा जो है जुए का ही बिज़नेस है। तो ये जो हेड है वो नया बिज़नेस मॉडल है, तो इसको मॉडल बनाने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि ये हमारे देश को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। मतलब हिंसा जब तक कि नहीं जनरेट हो रही, जब तक अहिंसा है, शांति है, लोग शांति से इधर-उधर घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जब तक कि ऐसी कोई अराजकता नहीं होती है, जब तक कि ये बिज़नेस मॉडल में मेरे मेरे अनुरूप ऐसी कोई खराबी नहीं है। तो ये जो बॉयकॉट चल रहा है, इसके इसके पीछे 3 किस्म के लोग लगे हुए हैं। एक तो जो जिन्होंने केवल इसके अंदर शाहरुख खान का नाम पढ़ा और खान होने की वजह से इसको इसके पीछे पड़ गए कि इस पिक्चर को हमें बॉयकॉट करना है, इस पिक्चर को हमको नहीं लगने देना है। वो एक कट्टरवादी जो सोच है, उसके पीछे भी मंशा मैं आपको बताता हूँ। ये जितना भी बॉलीवुड इस समय चल रहा है, इसके पीछे जो पैसा लगाने वाली संस्था है, वो है दाऊद इब्राहिम। तो इस बॉलीवुड के जो इस समय जो फंड जिसको आ रहा है, बॉलीवुड को फंड जो दाऊद इब्राहिम से आ रहा है, इसको खत्म कर दाऊद के पीठ में जो है छुरा डालने की तैयारी है, जिसकी वजह से बीच में शाहरुख खान का सीना आ जा रहा है। और ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, जो हमारे देश का दुश्मन है, उसको हम युक्ति से या किसी तरीके से भी अगर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है।
तो 10% तो लोग ये हो गए कि जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी हैं और वो जानते हैं कि उनके अंदर उनकी मंशा जो है बिल्कुल साफ़ होती है। बाकी कुछ जो हमारी तरीके से लिबरल होते हैं और राइट विंग की तरफ झुक रहे होते हैं, वो इस तरीके से डायरेक्टली नहीं घुस जाते हैं। वो लोग पहले इसका जो है चिंतन करते हैं, इसका अपना आपस में एक-दूसरे से विचार करते हैं, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कह पाते हैं। मैं अपनी रीडिंग आपको बता सकता हूँ, सबकी रीडिंग नहीं बताऊँगा, मतलब मुझे बताने का हक नहीं है कि इस गा एक तो ये गाना बहुत अच्छा नहीं, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है। दूसरा, इस गाने के अंदर जो अ, जो अब ये आप ये मान के चलिए, ये स्टार स्टडेड फ़िल्म कही जाएगी इसको। इसके अंदर सब बड़े ही स्टार हैं। शाहरुख खान कोई छोटा स्टार नहीं है, दीपिका पादुकोण कोई छोटी स्टार नहीं है। जो बनाने वाली कंपनियाँ हैं, मुझे नहीं पता कौन-सी कंपनी का है ये, कौन बना रहा है इसको, लेकिन ये सब भी जो है बहुत ही ऊँचे लोग हैं। तो इतने ऊँचे लोग जब अगर कोई फ़िल्म बना रहे हैं, तो उस फ़िल्म के अंदर उनको किसी चीज़ की ऐसी, मतलब ये हल्की चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी स्टोरी पे, अपनी बात पे उस फ़िल्म को कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दीपिका को जो कपड़े पहनाए गए हैं, वो इतने ज़्यादा जो है गलत हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि दीपिका ने पहली बार ऐसे कोई कपड़े पहने हैं। लेकिन इसके अंदर जो इसने जो नृत्य किया है, वो नृत्य जो है, वो कहीं से भी अनवांटेड इसको कहा जाएगा कि मतलब इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ें उसने हिलाई हैं अपनी, आप देखिए, आप अपने माँ-बहनों के साथ इस फ़िल्म को देखेंगे, ये आपको क्या मतलब कहीं से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देखने लायक है? अच्छा, दीपिका पादुकोण जो है वो जेएनयू की हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग की, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। वो रहें जहाँ, हिंदुस्तान में हर आदमी फ्री है अपना जो भी आइडियोलॉजी उसको फ़ॉलो करनी है। उसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हम उसको मार करके कह सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी को ना फ़ॉलो कीजिए। मैं मानता हूँ गलत है, उनकी टुकड़े-टुकड़े गैंग की जो आइडियोलॉजी है गलत है। उसमें दीपिका भी अगर अपने आप को जोड़ रही हैं तो ये बिल्कुल टू मच गलत है, क्योंकि दीपिका के फैन्स जो हैं सिर्फ़ टुकड़े-टुकड़े गैंग के ही नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें इनको ये इस तरीके की जो हरकतें इसने इस गाने के अंदर दिखाई हैं, दिस इज़ नॉट वांटेड। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो है फ़िल्म वाले कहते हैं कि हम लोग सोसाइटी का दर्पण होते हैं। जो सोसाइटी में चल रहा होता है, हम उसी को दिखाते हैं। तो सोसाइटी में मेरे समझ में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अपर क्लास का हूँ, मैं अपर मिडल क्लास का भी नहीं हूँ। तो ऐसे कोई बहुत हाई क्लास सोसाइटी में भी मैंने ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं देखा कि लोग कपड़े इस तरीके के पहनते हैं और हरकतें इस तरीके की करते हैं। हाँ, ये मैंने ज़रूर एक जगह ज़रूर देखा, मैं बहुत बड़ी पार्टीज़ में तो नहीं जा पाता हूँ, कि वहाँ पर लड़कियों की ड्रेसेज़ ऐसी थी कि जहाँ पे आदमी शर्मा जाएगा। उनको उन हिंदू आदमी तो ख़ास तौर से, देखिए मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ कि उसकी अपनी मर्यादा होती है, वो अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ लड़कियाँ पहन कर के आती हैं कपड़े, तो उसमें मर्द की निगाह नीची हो जाती है। आपको वहाँ पे वो मतलब जैसे ये लोग कहते हैं मुझको, अपने ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि अराउज़ल, इसको मूर्तियों को देख के अराउज़ हो जाता होगा आदमी। तो ऐसी अराउज़ल ड्रेसेज़ ये लोग पहन कर के आती हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मर्दों की निगाह जो है वो नीची हो जाती है। औरतों औरतों के अंदर ये बदतमीज़ी आ गई है जो नहीं आनी चाहिए। पर जो है मैं आपको क्या बता रहा था कि इस तरीके की ड्रेसेस तो पहन के आते हैं, और शराब पीने के बाद तो ये हो जाता है कि बहुत सारी वो लोग अपनी हरकतें दिखाने लगती हैं। तो ये सुपर हाई कल्चर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक जनरली जो कहा जाए कि जनरल तौर पे जो समाज का आईना जिसको कहा जाता है, फ़िल्में समाज का आईना है, तो ये समाज का तो आईना ख़ैर किसी तरीके से भी नहीं है। और ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो पिक्चरें देखने से समाज के ऊपर एक बहुत असर आता है। ये चाहे आपने गुलाम पिक्चर देखी या आपने बॉस पिक्चर देखी, जो आमिर खान की अंगूठियाँ काफ़ी बिक गईं। बॉस में भी आपने देखा तो बॉस की अंगूठी लड़के पहनते थे। या जो सिगरेट पीने का पहले ज़माने में, आजकल सिगरेट तो ख़ैर फ़िल्मों में बैन हो गई, तो पहले के ज़माने में जिस तरीके से फ़िल्म स्टार सिगरेट पीते थे, वही स्टाइल जो है वो लोग भी वैसा जो है अपनाने की कोशिश करते थे। जो कपड़े वो पहनते हैं, वो कपड़ों का स्टाइल वो लोग कॉपी करते थे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी का आईना जो है वो फ़िल्म होती है। लेकिन फ़िल्म का जो प्रभाव है,
वो पब्लिक के ऊपर बहुत पड़ता है। और जिस तरीके की दीपिका ने ड्रेसेस पहनी है, ये ड्रेसेस जो हैं आने वाले समय में जब अगर आपकी बहन आपसे कहेगी कि भाई हमको ये पहननी है, तो आप उसको क्या हज़म कर पाएँगे इस बात को? तो ये समाज के अंदर एक गलत मैसेज को जो है भेज रहा है, जो कि मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध हूँ। अब और आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है आते हैं कि ये एक बिज़नेस हो गया है, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। दीपिका जी की ड्रेसेस प्रॉपर नहीं है, इस वजह से नरोत्तम दास जी ने कहा है, ठीक है, ये भी बात सही है। टुकड़े-टुकड़े गैंग की ये भी मैंने आपसे बात कर ली है। तो ये जो है सारी चीज़ें बॉयकॉट करने में सब लोग लगे हुए हैं, ये भी मैंने आपको बताया इसी वजह से कि आप देखिए साउथ इंडिया की पिक्चरें क्यों हिट हो जा रही हैं। आप देखिए और जो विदेश की फ़िल्में आ जा रही हैं, वो हिट हो जा रही हैं। या जिसका रिलेशन दाऊद गैंग से नहीं है, वही पिक्चरें क्यों जो है हिट हो जा रही हैं। अभी लाल सिंह चड्ढा करके भी कोई आमिर खान की पिक्चर आई थी, वो भी बैन हो गई थी। और उसके बाद जो है बाद में कई लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा नहीं इतनी बुरी नहीं थी जितना उसको बताया गया है। तो लेकिन एक्चुअली यही है कि जो बैन करने की वजह है उसमें सीना तो जो है आमिर खान का आ जा रहा है। लेकिन इसकी इसकी जो चोट है इस खंजर की, ये दाऊद इब्राहिम की पीठ तक के जा रही है। जैसे अभी किसी ने कहा कि संजय लीला भंसाली जो है इन्होंने पद्मावत की शूटिंग की थी और करणी सेना आकर के बॉयकॉट कर रही थी। करणी सेना को कोई जानता नहीं था, बाद में जान गया। तो यूँ ही तो होता ही है। आप आपको पहले कौन जानता था? आपको भी तो धीरे ही धीरे लोग जाने ना। तो ये तो होता ही है, शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी ही पड़ती है। और करणी सेना अगर किसी चीज़ का बॉयकॉट कर रही है और जो उसको ठीक नहीं लग रही है, तो उन्होंने जो किया कि वहाँ जाके उन्होंने तोड़-फोड़ की या कुछ मुँह पे कालिक भी लगा दी थी, मैंने सुना पता नहीं क्या किया था। हिंसा जो कोई भी करता है मैं उसके साथ नहीं हूँ। अहिंसक तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराना ये ज़रूरी है। और ये तो कम से कम इस चीज़ से हुआ कि ये संजय लीला भंसाली को आखिर में अपना एंड जो है उनको चेंज करना पड़ा। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉयकॉट कराने के लिए ये लोग खुद ही बॉयकॉट कराते हैं। जो फ़िल्म बनाते हैं, यही बॉयकॉट कराते हैं क्योंकि बॉयकॉट कराने से इनको प्रचार मिल जाता है और ये सब 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए की पिक्चरें हो जाती हैं और बाद में ये जो करणी सेना वगैरह और न्यूज़ चैनल वाले हैं, इन लोगों को पैसा दिया जाता है। इसके पीछे कितना ट्रुथ है देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन कोई भी आदमी अपनी फ़िल्म के प्रचार के लिए बॉयकॉट का माध्यम तो ख़ैर बिल्कुल नहीं चुनेगा। ये मन ना जाने किसके दिमाग का ये विचार है। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होता हूँ। अ, ये बता रहे हैं जॉइंट तरीके से इस गेम को खेला गया है। कॉमन मैन को कुछ नहीं मिलता है, ये सब खुद ही अपना कमाते हैं और खाते हैं और यही इसी तरीके से नया तरीका आ गया है प्रचार करने का। चलिए ये तो ख़ैर इन लोगों ने माना कि बहुत अच्छा सॉन्ग नहीं है। ना 94 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं इनके 21 तारीख दिसंबर 2022 में इतने इतने जो है इसके व्यूज़ आ चुके हैं। मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई जवाब मुझसे मिस ना हो जाए। हेट इज़ अ प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट। क्या अब चलिए ये हेट क्यों है? चलिए ठीक है, शाहरुख खान, दाऊद इब्राहिम से हेट क्यों है? अक्षय कुमार की भी तो फ़िल्म को जो है बैन किया गया, इसमें कोई खान का तो मैटर है नहीं। जो अक्षय कुमार की भी कई पिक्चरें हैं जो सुपर फ्लॉप हो गई इधर लाइन से, आप देखिए। तो इसकी मेन वजह यही है, आप पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारा खेल जो चल रहा है, ये दाऊद इब्राहिम की गैंग के ऊपर चल रहा है। और दाऊद इब्राहिम हमारे कंट्री के साथ क्या-क्या नहीं कर रहा है, इसको जो है आप लोग भली-भाँति समझिए। जो भी आप लोग राष्ट्रवादी हमारे मित्र हैं जो इसको सुन रहे हैं हमारी बात को, तो इसको आप ज़रूर समझिए कि निशाना कहीं और है और चोट कहीं और हो रही है। और आने वाले समय में और भी अभी जो आएँगी इस तरीके की फ़िल्में, उनका भी कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से विरोध जो है किया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर और भी मेरे पास जो है एक व्यक्ति ने जो है जवाब भेजा है।
कि जो टिप टिप बरसा पानी है, इसके अंदर रवीना टंडन ने भी जो है भगवे रंग की जो है ड्रेस पहनी हुई है। और टिप टिप बरसा पानी के रीमेक में जो है शायद वही, मतलब मैं नहीं समझ सकता हूँ वही गाना है, पर मैं पिक्चरें बहुत नहीं देखता हूँ, साल भर में 2-3 ही पिक्चर देख पाता हूँ। तो उसमें भी जो है कैटरीना कैफ के साथ अक्षय कुमार हैं, उसमें कैटरीना कैफ ने भी काफ़ी ओपन जो है वो कपड़े पहने हैं, और वो भी जो है ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई है। तो ये जो बेशर्म रंग वाली जो बात हो रही है, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, लेकिन कई राष्ट्रवादी मित्र हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे ट्विटर में जवाब दे देते हैं, और उन्होंने यही बतलाया कि अगर आपके लड़के ने कोई 6 महीना, साल भर पहले चोरी की है, जो जो आपकी नज़र से गुज़र गई, आपको नहीं जानकारी मिल पाई, तो ये इसका आधार नहीं हो सकता है कि आज आपके सामने अगर वो चोरी कर रहा है, तो आप उसका हाथ ना पकड़ें। तो ये बात आप लोग भी समझिए। जिन्होंने भी ये जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ इनके जवाब से। लेकिन आप लोगों को भी ये इस जो सवाल आपके मन में उठा होगा, उसका भी जवाब इसी के माध्यम से मिल गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी कश्मीर फाइल्स आई थी, तब आप लोग जो है कहते थे कि नहीं, इसका हम विरोध करेंगे, और आप चाहते हो कि हम पठान मूवी का जो है विरोध ना करें। तो ये हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? या तो आप भी हिंदुस्तानी बन करके उसके अंदर भी, फ़िल्म के अंदर आप जाते, अपने दोस्तों को लेके जाते, क्योंकि उसके अंदर कोई भी गलत बात तो बताई नहीं, कि विवेक अग्निहोत्री जी साफ-साफ कह चुके हैं। अभी जो ये कोई अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसके अंदर कोई विदेश से आए थे, उन्होंने बेवकूफ़ी की बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस फ़िल्म के एक भी सीन के अंदर से कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो कि ना हुई हो। तो जो फ़िल्म इतने तथ्यों पे आधारित थी, इतने बड़े रिसर्च पे आधारित थी, इतने साल लगे उसको बनने में, इतनी हिम्मत लगानी पड़ी, इतने लोगों का उनको झेलना पड़ा, मतलब ये समझ लीजिए कि लोगों की तरफ से फेंकी गई परेशानियाँ उनके ऊपर न जाने कितनी आई हैं, और उसके बाद भी आपने तो भारतीय होने का तो कोई फ़र्ज़ अपना निभाया नहीं। और ये पठान जैसी एक कमर्शियल फ़िल्म के पीछे आप चाहते हैं कि आप लोगों को समर्थन मिल जाए। तो दोनों दोनों तरफ से चलिए ना। ये इस समय के भारतीयों के अंदर एक ये कमज़ोरी है कि नशा जो है ये बहुत आसान लग रहा है। किसी भी समस्या से दूर होने के लिए एक नशा जो है ये बड़ा आसान तरीका बन गया है। जो छोटे-छोटे बच्चे पंजाब और बाकी हिस्सों के अंदर ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई न कोई ऐसी बातें हैं जो वो उनसे उनसे दूर होना चाहते हैं। तो ये वो तो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े इस तरीके के नशे में चल रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाला समय कितना कितना गलत है। आने वाले समय में ये मुसलमान आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम तो सिर्फ़ चेहरा है। दाऊद इब्राहिम, आप क्या समझते हैं कि उसको पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम है? आप ये समझिए, जो तबलीगी जमात ने इतनी नौटंकी की थी, क्या उनके यहाँ जो उनके हेड थे, क्या नाम था पता नहीं, अब तो नाम भी बहुत समय से टीवी में नहीं सुना मैंने। तो उनको पकड़ा जाना क्या कोई बहुत मुश्किल काम था? तो भाई, ये सब चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन ये सब चारे होते हैं। आप बार-बार चारे को पकड़ेंगे, एक्चुअल आदमी को नहीं पकड़ पाएँगे। तो ये अब एक्चुअल आदमी तक जाने के लिए जो और हमारे जो बल राष्ट्र को चाहिए, वो कौन देगा? जनता देगी। और जनता अगर जो है इन्हीं बातों के अंदर ही घूमती रहेगी, गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा और इस तरीके की कल्चरल लेना देना, जो पाकिस्तान से बैन हो गया, जो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच बैन हो गया, उस पर भी कई लोग अपने आंसू बहा रहे हैं, तो आप देश के साथ कब आएंगे भाई? ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप अपने ही भाइयों को गालियां देंगे। मुसलमान, मैं कहता हूँ कि नहीं है देश के साथ। साफ-साफ कहता हूँ, अपने हर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ अपनी बात यही रखता हूँ कि मुसलमान देश के साथ नहीं है। मैंने सीए में देख लिया। लोग कहते हैं 80-90% अभी तक के सही है, मैं कहता हूँ 80-90% खराब है, 10% सही है। तो ये 10% को मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इनके ऊपर मैं कितना भरोसा करूँ। तो आप भरोसा कीजिए, बहुत कीजिए, आपके बहुत घने दोस्त होंगे, आप कीजिए, मुझे नहीं तकलीफ है उस आपसे। लेकिन आप ये समझिए कि कहाँ से आपका मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आने वाले समय में जो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आप एक नशे में चल रहे हैं भाईचारे के और गंगा-जमनी तहज़ीब के।
कि आप लोगों को हिंदुओं का साथ देने में भी एक शर्म सी महसूस हो रही है। करनी सेना या जो भी सेना पठान पिक्चर को बैन करने में लगी है, आप उसके साथ सिर्फ़ खड़ा भी होने में भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम साहब हमारी तो बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, लोग हमको ना जाने क्या समझने लग जाएँगे। तो आप आखिर जब ये पूरा कॉन्कर कर लेंगे, जो चलिए ठीक है इन्होंने बांग्लादेश आपसे छीन लिया, इन्होंने पाकिस्तान आपसे छीन लिया, मेवात के कई रीजन हैं जो आप हिंदू सर नहीं उठा सकता है, ऐसे ऐसे कई बंगाल के अंदर रीजन है जहाँ आदमी सर नहीं उठा सकता है, ऐसे कई आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिस्से हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है हिंदुओं को जो है नहीं जीने दे रही है, केरल के अंदर नहीं जीने दिया जा रहा है। आप देखिए आपके देश के अंदर कितने पॉकेट्स बनते चले जा रहे हैं। ये आने वाले समय में अगर आपको भगाएँगे तो आप जाएँगे कहाँ? इस बारे में आप कभी विचार करेंगे? आपने तो यहाँ बड़ी-बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, जिस समय आपको भगाया जाएगा आपको नहीं पता है कि जो है क्या होता है अपने घर को छोड़ के भागना। जिसने जो भाग कर के आए हैं, जो विभीषिका जो है, उससे जो लोग वहाँ से आए हैं यहाँ पे आप उनसे पूछिए कि क्या हालत थी वहाँ पे, कितने बड़े धन्ना सेठ थे और यहाँ आकर के उनको टेंटों के अंदर रहाया गया और कितने समय वो टेंट के अंदर रहे। आप वो तो भाग करके आप हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही है, अब आप हिंदुस्तान से भगाए जाएँगे तो क जाएँगे कहाँ भाई? ये तो सोचिए आप। तो ये पठान फ़िल्म, ये फ़िल्म, वो फ़िल्म, उसके अंदर नहीं-नहीं मेरा दोस्त कह रहा है। अरे भाई आप अपने मन को तो मजबूत कीजिए, ऊपर से कुछ ना कहिए। चलिए मैं कहता हूँ कि आपका व्यापार है, आप कुछ कहेंगे आपके व्यापार के ऊपर असर आ जाएगा, आपकी दोस्ती के अंदर असर आ जाएगा, आपकी सामाजिक जो लेन-देन है उसके अंदर का फ़र्क आ जाएगा। तो मन तो अपने मन में तो रखिए, ये जिस तरीके से लोन वुल्फ अटैक करते हैं ये लोग, तो आप क्या समझते हैं बिल्कुल आप देखिए ना ये कौन-सा आपका कोल्हे अभी जो महाराष्ट्र में मारा गया है, ये इसके अंदर मारने वाले जो हैं मैकेनिक, कारपेंटर और पता नहीं कौन-कौन से छोटे-छोटे लोग जिनके बारे में आपको भरोसा ही नहीं होगा, जो दिखने से ही नहीं कट्टरवादी लगते, ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना मूंछें कटी हुई हैं, कि दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें गायब हैं, कि दिखने से ही दूर से लगे कि हाँ भाई, ये अफ़गानिस्तानी है। ऐसा कुछ भी नहीं आपको उसमें महसूस होगा। वो दिल के अंदर लेकर के चल रहे हैं अपने, कि नहीं साहब हम तो जिस समय मौका पाएँगे उस दिन इनको निपटा देंगे। तो भैया निपटने से पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए। निपटने से पहले जो आपके भाई आपके साथ आवाज़ उठा रहे हैं, आपके भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं कम से कम उसके साथ खड़े तो होइए। नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम उसका विरोध तो न कीजिए। आप टीवी डिबेट देखते हैं? कोई मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है? कोई कहता है कि नहीं साहब ये गलत जा रहे हैं? घुमाएँगे इधर-उधर आपको, मीठी-मीठी गोली देते रहेंगे। तो ये पठान फ़िल्म जो है इस तरीके की अभी बहुत सारी फ़िल्में आएँगी, अभी बहुत सारी फ़िल्मों का विरोध होना बाकी है। आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए। धन्यवाद।